हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। और ये देखिए, आज हम लग गए हैं क्लीनिंग में सुबह से ही। सुबह से क्या, 10:30 बजे से ही लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह नहा धो लिए थे, सब कुछ कर लिया था। उसके बाद में फिर मैं गई थी दुकान पे, तो मुझे याद आया नीचे वाले फ्लोर पे सफाई हो रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि अब 2 दिन ही बचे हैं, मतलब नवरात्रि के, तो ऐसा करते हैं आज ही सफाई कर लेते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है आज ही कर लो। तो ये मैं बर्तन वगैरह सारे एक एक निकाल के वॉश करूँगी। तो ये मैंने बर्तन का रखने वाला भी धो लिया है अच्छे से बालकनी की तरफ ला के। और इसमें फिर हम सारे बर्तन जितने भी हैं सब धो लेंगे। तो मैंने जो धुले हुए बर्तन थे वो इसमें लगा दिए हैं, और उसके बाद में मैं और जो इसके मतलब निकाले थे बर्तन वो भी वॉश कर लूँगी। फिर मैंने वो बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। और उधर भाभी वगैरह सब अपनी क्लीनिंग कर रही थी, वो पंखे वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे तो पंखे भी साफ़ नहीं हो पा रहे थे, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं डब्बे वगैरह जितने भी हैं सारे वॉश करूँगी, क्योंकि इन्हें भी काफ़ी दिन हो गए हैं वॉश किए हुए। और ये पता नहीं इस्तेमाल नहीं होते, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी इन पे आ ही जाती है। इन पे वो चिकने चिकने, मतलब खाना वगैरह बनता है तो भाप सी हो जाती है। तो इस वजह से आज मैं सारे वॉश करूँगी। और फिर इन्हें निकालने के बाद फिर मैं ऊपर का जो जाला वगैरह है सारा झाड़ देती हूँ। और जो मतलब भगोना वगैरह है ये भी साफ़ करना है मुझे। भगोना रखा हुआ है और ये ऐसा ही रखा रहता है, मतलब किसी फेस्टिवल वगैरह में ही होता है, जैसा जन्मदिन हो गया या कुछ भी। तो फिर 2 भगोने रखे हुए हैं, बड़ा है इसके अंदर एक भगोना है, तो ये ऐसे ही रखा रखा गंदा हो गया, तो इसे भी मुझे वॉश करना है। तो ये एकदम डीप क्लीनिंग करेंगे हम अपनी आज, बिल्कुल झाड़ झाड़ के घर। और ये सब तो वैसे तो क्लीनिंग हमारी होती ही रहती है, बट ये है ना कि मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग हम तीज त्योहार ही पे कर पाते हैं, एक एक कोना कोना झाड़ के। और मुझे बेड वगैरह सब कुछ साफ़ करना है। तो सब लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं, क्योंकि एक के बस का तो है नहीं है। और ये काम अगर छेड़ दो ना, फिर इधर उधर से निकल ही आते हैं, फिर ये समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो फिर हमने सोचा लाओ आज कर ही लेते हैं मेहनत थोड़ी सी, कोई नहीं, शाम ही तो हो जाएगी, आराम आराम से करते रहेंगे। और नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो गया था, और पापा नाश्ता वगैरह खाना पीना खा के सब चले गए थे। सब लोग अपने अपने मतलब जा चुके हैं, जिससे जो काम है वो अपने जा चुके हैं। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी साफ़ सफाई। हम लोग ले रह गए थे घर में सब लोग, और जब सब जाते हैं घर से तभी सफाई होता है, और वैसे नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे डब्बे वगैरह सारे वॉश कर लूँगी, एक एक कर, मतलब थोड़े थोड़े कर करके वॉश किए हैं मैंने। और जिनमें सामान था उनमें मैंने ऊपर से ही वॉश कर लिया, जो खाली थे उन्हें खाली करके वॉश किया है। तो हर तरीके से जैसे हो पाया वैसे मैंने किया है। और इसे बालकनी में थोड़ा सा स्पेस है, तो इसलिए वहीं पर रख देंगे सारे। तो थोड़ी देर रखेंगे, जितनी धूप लगेगी, फिर उसके बाद इन्हें पोंछ के वापस से ऊपर ही रख देंगे। और ये देखिए, वापस उतारो फिर रखो, फिर यही सारे काम तो ज़्यादा फैल जाते हैं। तो फिर और कपड़े वगैरह भी धोने हैं, क्योंकि आज कपड़े सुबह नहीं धोए थे। मम्मी ने कहा था नहाने के बाद कोई बात नहीं, दोपहर में धो लेना, और पहले नाश्ता वगैरह बना दो, क्योंकि सब लोग फिर जाने लगते हैं तो फिर भूखे मतलब हो जाते हैं, जानना पड़ जाता है कभी कभी चाय नाश्ते ही। तो मम्मी ने कहा ऐसा करो, खाना पहले नाश्ता बनाओ सबके लिए, वही लोग खा के चले जाएंगे, उसके बाद अपना जो काम है वो करते रहे। हमने कहा ठीक है। तो नहा धो सब लिए थे, चाय वगैरह हमारी सब कुछ हो गई थी। और मैं बस दूध लेने के लिए दुकान पे गई थी, वहीं से आई। बस मैंने मम्मी से इतना ही कहा था मम्मी कि आज ही हम कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा काम फैल जाएगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है कर लो। तो क्योंकि उनके यहाँ सफाई हो रही थी, तो मुझे उन्हें देख के याद आ गया कि हमें भी सफाई तो करनी है। वैसे तो हमारा प्लान ये था कि हम अमावस्या वाले दिन करेंगे, और पूजा वगैरह करने के बाद में फिर कर लेंगे। फिर मैंने ये सोचा शॉपिंग वगैरह भी, भगवान की पूजा वगैरह के सामान भी लाना है। फिर शाम को अमावस्या वाले दिन ही तो टाइम रह जाता है, फिर उसके नेक्स्ट डे तो नवरात्रि चालू ही हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा, तो इससे आज ही कर लो तो अच्छा ही है, और करना तो है ही। तो फिर हम अपना सारा काम आज ही कर लेंगे, आज ही सारा काम निपटाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और आप विश्वास नहीं मानोगे, हमें काम करते करते पूरा दिन लग गया। शाम को 7:30 बजे नहाए। मैं अभी आपको थोड़ी देर में घड़ी पे दिखाऊंगी, देखना 7:30 बज रहे हैं, तब जाके हम लोग नहाए धोए सारा करने के बाद में। क्योंकि वो है ना कि एक एक करो तो फिर बहुत हो जाता है काम। और किस किस ने नवरात्रि की सफाई स्टार्टिंग कर दी है वो बताइए, किन लोगों ने कर ली है, कौन कर रहा है या कौन करेंगे, तो आप बताइएगा ज़रूर। और मैं और मम्मी तो फास्ट रखते ही हैं नवरात्रि में, और बाकी ये लोग तो सब नहीं रखते हैं, तो मम्मी और मैं रखते हैं, तो हम अपने सब कर लेंगे साफ़ सफाई मज़े से। और अपने आराम से सफाई करने के बाद में फिर ये तसल्ली हो जाएगी, मतलब कि घर, अब वैसे तो घर साफ़ ही है, लेकिन ये रहता है ना कि मतलब डीप क्लीनिंग हो जाती है तो और ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो फिर एक एक सब कोना कोना साफ़ किया है हमने। तभी तो ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मतलब सब करना पड़ रहा था। जो फ्लैक्स वगैरह थी सब साफ़ की।
और उसके बाद फिर मैंने ये देखिए पहले इसे पैर से कपड़े से साफ़ कर लिया था सूखे से, फिर गीले कपड़े से अच्छे से सब पोंछ दिया और ये ध्यान में रखते हुए पोंछ करा है कि कहीं निशान वगैरह ना रह जाए, तो एक भी कहीं दाग ना छूट जाए। तो फिर अच्छे से सारी कर दिए। और जब मैं लगती हूँ तो एक साथ लगती हूँ, और यही मम्मी की आदत है। मम्मी तो बहुत ज़्यादा हमारी वैसी हैं। मम्मी तो एक एक कोना एक एक बर्तन बड़े अच्छे से साफ़ करके पोंछ पाछ के तब रखती है, क्योंकि हमारी मम्मी थोड़ी साफ़ सफाई में ज़्यादा हैं। और हम लोग भी कर लेते हैं, बट मम्मी के बराबर हम लोग उतना नहीं कर पाते। जो काम हमारी मम्मी सही कर लेती है, लेकिन सब कुछ हमने मम्मी से सीखा है, तो इस हिसाब से अच्छे से कर लेते हैं। जो देखा है वही करते आ रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए, फिर मुझे यहाँ टाइल साफ़ करनी थी, टाइल पे निशान रह गए थे, क्योंकि ये पानी मतलब रोज़ करो फिर भी निशान हो जाते हैं, और कितना भी वो कर लो। फिर मैंने आज जूने से लो स्टील वाला जो जूना होता है ना, उससे मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। एक भी निशान नहीं रहा था यहाँ पे। तो मैंने पूरी जी जान से मेहनत करके मैंने सोचा आज इन साफ़ अच्छे से कर ही देती हूँ। और फिर एक भी निशान नहीं रहा। टोटी वगैरह जितनी थी ये भी साफ़ कर दी। पानी पता नहीं यहाँ का कैसा है, निशान हो जाते हैं मतलब जंग से। और वैसे भी पता नहीं क्या है, सीलन हर घर में, पूरे घर में सीलन ही सीलन है। सारा फर्नीचर इसी चक्कर में ख़राब हो गया है सीलन की वजह से। और बाथरूम वगैरह अटैच है, पता नहीं क्या है, पानी की वजह से फिर सीलन हो जाती है। और हमारा नहीं, सभी का यही हाल है। सब ने अपने अपने फर्नीचर किचन के जितने भी हैं सब चेंज करा दिए, बस हमें ही कराने हैं। तो थोड़ा मतलब कराएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कराना है हमें भी। तो हम भी सोच रहे हैं जब तक चल रहा है चलता रहेगा, फिर उसके बाद हम भी करा लेंगे। और इसमें तो फिर वही है ना, पैसा अच्छा खासा लग जाएगा। तो अभी और काम भी मतलब कर ले, फिर उसके बाद अपना निपटाएंगे फिर। और यहाँ पे देखिए शाम को 7:30 बज चुके हैं। मैं नहा के आ गई हूँ। मैं पहले नहा ली थी, क्योंकि मुझे इसलिए नहाना था। मैंने सोचा चाय बना लूँगी जब तक ये लोग नहाएंगे। और उधर मम्मी ने वैष्णवी को शाम को 7:30 बजे नहलाया है, और वो बिना नहाए रह नहीं पा रही थी। तो मम्मी ने 7:30 बजे वैष्णवी को नहला दिया। वो ऐसी है, शाम को भी नहा लेती है। फिर उसे नहला दिया, और फिर मम्मी उधर नहा रही हैं, और नहाने के बाद वो संध्या आरती वगैरह करेंगी। तब तक मैं यहाँ चाय बना लेती हूँ। और ये देखिए हमारी संध्या आरती हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए ना 7:30 बज रहे हैं शाम के। और यहाँ मम्मी कर रही हैं, बाल काट रही हैं, क्योंकि हमें जाना था मार्केट, लेकिन मार्केट का प्लान वो हो गया क्योंकि थक गए थे ज़्यादा। यहाँ देखिए तो फ्रेंड्स अब जाके नहाए हैं हम लोग। शाम के 7:30 बज चुके हैं। ये देखिए मेरी हमारी चाय, क्योंकि यहाँ अब जाके फुर्सत हुआ था, तो अब सब होकर दोबारा से नहाए हैं हम लोग। सुबह नहा लिए थे, फिर नहाए थे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगे अब जाके निपट पाए सारा। मतलब आज पूरा ही काम निपटा लिया अच्छे से, क्योंकि फिर कल पूजा वगैरह होगी, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स हम अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।